नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है रतलाम, होशंगाबाद, विदिशा और इंदौर लोकसभा क्षेत्र। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए 29 के 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है, जबकि कांग्रेस का पास पिछले बार भी केवल एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई थी। लेकिन जो बड़ी चुनौती के रूप में, जैसे मैंने बताया कि विदिशा, इंदौर और होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये इसलिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी और पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद अब प्रत्याशी चयन के लिए भी पार्टी बड़ा जोर गणित कर रही है। उधर रतलाम मंडला सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा को कम अंतर से जीत मिली थी, जहां होशंगाबाद, विदिशा और इंदौर इन सीटों से भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी। वहीं पर मंडला और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से भी कम वोटों से जीत मिली थी, यद्यपि फिर भी अंतर 90,000 से ऊपर ही था। ऐसे में कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में परास्त करना मुश्किल स्थिति दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना कांग्रेस के बूते की बात नहीं दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 को 29 कमल खिलाने को लेकर के आश्वस्त दिखाई देती है। इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी उम्मीदवार बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए सुरक्षित मंडला संसदीय सीट के ऊपर भाजपा ने फग्गन सिंह कुलस्ते के ऊपर ही भरोसा जताया है। यह याद रखना होगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते पिछला विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े थे, जबकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने यहां से ओमकार सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने नकुल नाथ को फिर से चुनाव मैदान में दिया है। 2019 में एकमात्र कांग्रेस की सीट आई थी, वो थी छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में किसी तरह से कमलनाथ अपने घर को बचा पाए थे, जहां बहुत कम अंतर से कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत पाई थी। नकुलनाथ के घर में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। इसका ये चुनाव 2019 के चुनाव परिणाम बताता है, जहां मात्र 37,000 वोटों से ही नकुलनाथ चुनाव जीत पाए थे, जबकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों को छोड़ करके अधिकतर सीटों पर 1 लाख से अधिक वोटों से जीती है। रतलाम और मंडला ये 2 ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से कम वोटों से जीती थी, और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक वोटों से जीती। जबकि कांग्रेस ने जो छिंदवाड़ा एकमात्र सीट जीती है, वहां में मात्र 37,000 वोटों से। यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हारने वाले विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है छिंदवाड़ा से। तो रतलाम ऐसी सीट से भाजपा ने वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को प्रत्याशी बनाया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान हैं, इंदौर से शंकर लालवानी हैं, होशंगाबाद संसदीय सीट से किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। इधर इन तीनों सीटों पर कांग्रेस अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदिशा, शंकर सिंह लालवानी वाली सीट इंदौर, और फिर होशंगाबाद से किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी की जो सीट है, यह सीट कांग्रेस के लिए जीतना बहुत मुश्किल हालात में दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता का अभाव है, कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल
स्थितियां हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।